हैं रंजना स्टडी क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक में जो इंग्लिश ग्रामर जो बेसिक वर्ड होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्टिंग से इंग्लिश जो स्पीकिंग इंग्लिश है जो हम सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको बेसिक वर्ड जरूरी है जानना। और सबसे मेन जरूरी होता है कि हमको इंग्लिश का जो मात्रा है और हिंदी का मात्रा है वो दोनों ही जरूरी है जानने के लिए। अगर बेसिक वर्ड आपको जानना है तो सबसे पहले हम मात्रा की तरफ चलते हैं। तो लेट्स गो, अभी देखते हैं कि मात्रा क्या होता है। तो पहले हम जो इंग्लिश का जो स्वर होता है जिसको हम इंग्लिश में वोवेल बोलते हैं, एंड जो व्यंजन होता है जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो उसके में हम अंतर डालते हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या है। तो अभी हम आपको हिंदी से स्टार्टिंग करते हैं, फिर हम इंग्लिश की तरफ ले जाएंगे। तो अभी देखते हैं, जैसे कि हमारा ये आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक जो होता है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वोवेल होगा जिसको हम इंग्लिश में स्वर कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो गया, वोवेल हो गया जिसको हम इंग्लिश में स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट जो हमारा हो गया यहाँ से लेके और आप जहाँ तक भी ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ, जहाँ तक ले जाओ, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में व्यंजन बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में व्यंजन बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा स्वर कहाँ से कहाँ तक है और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है। फिर हम आपको अभी बताएंगे कि इसका मात्रा, आप बोलोगे कि मात्रा क्या होता है। मात्रा बहुत जरूरी है। मात्रा का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर ये हमारा ये डबल रहेगा इसका मतलब हो गया आ का मतलब, यहाँ पर रहता है इसका मतलब हो गया ए का मात्रा, और ये दो रहेगा इसका मतलब हो गया आई का मात्रा, ये रहेगा तो इसका मतलब हो गया यू का मात्रा, ये रहेगा तो इसका मतलब हो गया ओ का मात्रा। एक हर्षी होता है, एक दुर्घी होता है। तो ये बहुत ही जरूरी होता है जानना। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे, तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, जैसे कि ये हमारा जो होता है ये इसका मतलब हो गया आई का मात्रा, ठीक है, जिसको हम आई बोलते हैं। और जैसे कि ये हमारा हो गया को का मात्रा, जिसको हम अंग्रेजी में जो हम कबीर का जो हम क का जो पढ़ाए थे, इसका ये हो गया को का मात्रा, जिसको हम अंग्रेजी में को बोलते हैं। और यहीं पर औ का मात्रा क्या होता है, के ए यू से कौ, ये हो गया हमारा कौ का मात्रा था। अगर ये रहेगा तो हमको मालूम रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि इसका मात्रा क्या है। तो यहाँ पर आपको ओनली ये दिया जाएगा, इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये मात्रा क्या है। तो फिर हम अभी आगे आपको बताएंगे कि ये मात्रा है, तो हमने अभी देखा, फिर आगे भी बताएंगे कि कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं, व्यंजन जो हमारा होता है, और स्वर जो होता है वोवेल लेटर कितने होते हैं। तो इसका जो मात्रा होता है वो उसको हम कैसे जानेंगे, तो बेसिक वर्ड के तरीके से हम जानेंगे। सबसे पहले होता है कि व्हाट्सएप पे चैटिंग तो आप सभी करते हैं, हम सभी करते हैं। तो व्हाट्सएप का जो चैटिंग होता है उसका जो वर्ड होता है बहुत ही जो इजिली होता है, जिसको हम ओनली हिंदी को इंग्लिश, मतलब इंग्लिश नहीं अंग्रेजी करते हैं। इंग्लिश करने के लिए हमको कि क्या है कि नहीं कर पाते हैं, तो अंग्रेजी तो हम सभी कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपका व्हाट्सएप में आ गया कौन, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, राइट, ऐसे लिख देते हैं के ओ आर कौन। बट इसका इंग्लिश करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश वर्ड हो गया। ये जो ओनली हम इसको क्या किए हैं, जो इसको हम ओनली अंग्रेजी में बदले हैं। तो हमको क्या सीखना है, इंग्लिश सीखना है, राइट। तो ये तो सभी जानते हैं, हमको ये सीखना है। हम कैसे सीखें, इसके लिए क्या है जरूरी, कि हमको हम पहले ही बताए थे आपको कि ककारा और खकारा जो होता है वो जरूरी है आने के लिए। सबसे पहले आपको जो मात्रा है जो ए से जेड तक जो होता है वो बहुत जरूरी है आना, और हिंदी में जो होता है आ से लेके यहाँ तक वो बहुत जरूरी है आना। तो अगर ये उन दोनों का आपका इंग्लिश और हिंदी अगर आपका जो परफेक्ट है तो फिर आप इसका इंग्लिश बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, अभी बने रहिए हमारे क्लास में आगे भी। तो जैसे कि मैंने आपको बेसिक वर्ड बताई थी, तो बेसिक वर्ड होता क्या है, तो अभी हम देख लेते हैं। बेसिक वर्ड सबसे पहले जरूरी आपको यहाँ पर हम इजिली से बता रहे हैं। जैसे कि हो गया APP, ठीक है, इसका मतलब तो आप सभी जानते हैं कि आप होता है, ठीक है। बट इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि ये जो वर्ड है ना यू का मतलब ही दोनों चीज होता है। इंग्लिश छोटा और बड़ा कुछ फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब ही हम ये आप तुम समझो या फिर आप समझो, ठीक है, ये दोनों ही सेम होता है यू का मतलब। तो बेसिक वर्ड ये का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम अभी आपको बता दें कि बेसिक वर्ड होता क्या है। तो बेसिक वर्ड में आपको ये जरूरी आना चाहिए। ये क्या हो गया, वाई, ठीक है, वे मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया, वाट, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया, वेयर, ठीक है। ये सब जरूरी बहुत इसी तरह से बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो कि आना बहुत जरूरी होता है। फिर आप बोलोगे कि मतलब कि ये सब कहाँ लगना चाहिए, ये सब आप तभी लगा सकते हैं अगर आप इंग्लिश की जानकारी रखते हैं, तो ही आप लगा सकते हैं। तो पहले आपका जरूरी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताई हूँ कि आपको मात्राएं आनी चाहिए। मात्रा आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आज से क्या तक पहले हम उसको अंग्रेजी में बदलेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, जो कि इंग्लिश ग्रामर में है। इंग्लिश ग्रामर हमारा जो है मजबूत होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर हमारा मजबूत होना चाहिए हमारा।
तो इसमें क्या है, इसमें क्या मजबूत होना चाहिए? इंग्लिश, आप बोलोगे कि इंग्लिश ग्रामर हम सभी बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर में मजबूत क्या है? इंग्लिश ग्रामर का जो मेन वो सब्जेक्ट है, मेन जो लेसन है वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताई भी थी। आप हमारे चैनल पर जाकर लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने नाउन में आपको बताई थी कि नाउन जो है, नाउन से लेकर नाउन में आपको टेंस भी मिल जाएगा। टेंस बहुत ही परफेक्ट है गाइस, जो टेंस जो लेसन है वो आप जरूरी याद कीजिए और जरूरी वो पढ़िए। टेंस से आपको क्या होगा कि ट्रांसलेशन टू इंग्लिश आप आसानी से कर सकते हैं। ट्रांसलेशन टू इंग्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ट्रांसलेशन टू इंग्लिश करने के लिए इसमें क्या होता है कि हिंदी को हम इंग्लिश में चेंज कर दें, हिंदी को इंग्लिश में हम बताते हैं। जैसे कि आपका व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि जैसे यहाँ पर इजली सी वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम कैसी हो, राइट? तो इसको आप लोग क्या करते हैं मैसेज में, इसको आप लोग ओनली क्या करेंगे? अंग्रेजी में चेंज करेंगे, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है? लेकिन ये रॉन्ग है गाइस। अगर आपको इंग्लिश बताना है तो इंग्लिश में लिखिए ना कि तुम कैसी हो, ठीक है? तो हाउ आर यू, ठीक है? या हाउ आर यू तो इजिली वर्ड हो गया। इसका हम अंग्रेजी क्या किया? ओनली हमने इंग्लिश में चेंज किया। क्यों, कैसे चेंज किया? क्योंकि हमने इसका मात्रा जानते थे, इसलिए मैंने इसको आराम से लिख दिया। अगर सबसे पहले मात्रा आप बारीकी से वर्ड जानेंगे, इसमें आप ये जानिए कि ये जो लगा हुआ है ये क्या है, ये हर्षु है या दुर्गु है, ये भी जानना चाहिए। ये हर्षु है या तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया? यू। तो यू से क्या होता है? यू से क्या होता है? ये वाला होता है। यू से क्या होता है? छोटा वो होता है, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर ये यूज करेंगे या ओनली ये यूज करेंगे तो इससे क्या होता है? बड़ा वाला होता है। हमको मात्रा का बहुत ही जरूरी है, हमने पहले भी बताया था। इसका मतलब हो गया आपका स्मॉल ऊ और इसका मतलब हो गया आपका बिग ऊ, ठीक है? तो यू का मतलब हमको इसलिए इसका मात्रा मालूम है, इसलिए हमने आराम से यहाँ पर यू लिख दिया। और जैसे कि हम पहले भी बोले थे, टी से जो होता है टा भी होता है और टी से ता भी होता है, ठीक है? तो ये दोनों का जो इंग्लिश वर्ड सेम होता है, बट हिंदी जो लेटर है वो अलग होता है। और ये दोनों क्या है? कंसोनेंट है, दोनों क्या है? व्यंजन है, ठीक है? तो ये चीज का बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर तो आपने देखा कि यू के मात्रा जो कि हम छोटा ऊ के मात्रा देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? डबल है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी कि ये डबल लकीर रहेगा, तो इसको हम क्या जानेंगे? कई। कई का मतलब क्या होता है? KAI, कई। कई का मतलब जैसे कि हमने अभी आपको बताई थी। तो अगर हमको इसकी मात्रा अगर मालूम रहेगी तो ही हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर एक और मात्रा आपका आ गया ये सी, ठीक है? हम ये नहीं लिख के हम ओनली ऐसे लिखेंगे, तो इससे हम क्या सीखेंगे? इससे हम ये सीखेंगे, इसमें ई का मात्रा है। कौन सा ई का मात्रा है? इसमें छोटी ई का मात्रा है। अगर डबल ई रहेगी तो इसमें बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ये हर्षिकार है, एक हर्षी होता है, एक दुर्गी होता है। तो ये क्या है? हर्षिकार है, इसमें कौन सा ई का मात्रा है? छोटी ई का मात्रा है, जिसका हम आई से ई लिखते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? आई यूज किया है। तो आई का मतलब छोटी ई होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर दो बार ई का मात्रा लगाए, 2 बार ई। तो सी में क्या है? आप सी को अगर मुंह से वर्ड निकालिए तो सी, आधा हम अंदर जो है तालुका से अंदर घोट लेते हैं, जीभ से लगा के आप ऊपर कंठ में देखिए तो ऐसे बोलते हैं हम सी। सी का मतलब क्या होता है कि डबल 2 बार ई लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 बार आई का यूज किया हुआ है। तो ये मात्रा जरूरी, बहुत ही जरूरी है। अगर हम ये मात्रा समझ गए तो ही हम इसको इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। अब आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे रिलेशनों की मालूम होना चाहिए। रिलेशन में क्या क्या होता है? ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, फ्रेंड्स, बहुत सारा होता है, कजन्स होता है। तो क्या होता है कि आप बोलोगे कि मतलब कि पापा, तो अरे आप रिलेशन में बात कर रहे हैं तो रिलेशन पे चलते हैं ना। रिलेशन का मतलब क्या होता है? आपको फादर का स्पेलिंग आना चाहिए, ठीक है? रिलेशन का मतलब क्या होता है? अब इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या का यूज किया हुआ है। इसको तो हम आराम से हम हिंदी में लिख देंगे। अब इसमें देखिए ये हर्षिकार का यूज किया हुआ है। हर्षिकार का यूज यहाँ पर हमने क्या किया? ये हमारा इंग्लिश है, तो बेसिक वर्ड हम इसी को बोलते हैं गाइस। बेसिक वर्ड ये हो गया, ये हमारा हिंदी हो गया। अगर हम इसको जो क्या बोलते हैं कि अगर अंग्रेजी करेंगे तो हमको क्या जरूरी है इसका इंग्लिश में लिखने का? फादर, ये बेसिक वर्ड है। बेसिक वर्ड आपको बहुत, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में हेलो हाय, तो हम क्या बोलते हैं? तो इसके हम कैसे क्या हम करेंगे? इसको हमको ये आना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? बेसिक वर्ड हो गया। इसका मतलब हम हेलो हाय का मतलब हम बड़े को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, नमस्ते भी बोल रहे हैं, या ये भी होता है हमारे बोलचाल की भाषा में। तो हमको इसका क्या होता है कि बेसिक वर्ड आना चाहिए। इसका मतलब आप हेलो हाय कर रहे हैं, आप बड़े को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब नमस्ते भी होता है, ठीक है? तो ये बहुत ही जरूरी है, ये सब आना। ये सब बेसिक वर्ड है, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। तो हम आगे भी इसी तरह से हम बताते रहेंगे, ठीक है? ओनली आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसके जगह पर क्या है? इसका भी यूज करते हैं। इसका भी मतलब सेम यही होगा, ठीक है? और अगर आप विस्तार रूप से बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं हाउ आर यू,
विस्तार रूप से अगर आप सीख गए तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या जरूरी है, आपका बेसिक वर्ड आना जरूरी है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी को सुबह सुबह मिल रहे हो, गुड मॉर्निंग बोल दिए, इसका मतलब ही वही होता है। तो जरूरी नहीं है कि हम टाइम का वैल्यू रखना है, ये नहीं कि किसी भी टाइम हेलो है बोल दिए, टाइम का भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप किसी से बोल रहे हो, सुबह के टाइम में बोल रहे हो, तो सुबह के टाइम में अगर हम बोल रहे हो तो यहाँ पर हम गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, तो इससे भी हो जाता है। तो ये सब बेसिक वर्ड है जिसका आप ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। जो कि और सबसे पहली बात है कि इंग्लिश ग्रामर का जो सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट है, उसके बाद जो लेसन जो है, 10th लेसन, वो बहुत बहुत जरूरी है आप लोगों की जानकारी होना। तो 10th लेसन जाकर जरूरी पढ़िएगा और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।